नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। कोरोना काल में दुनिया बदल गई, लेकिन हमारे निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स नहीं बदले। लोगों की आमदनी कम हो गई, स्कूलों में पढ़ाई कम हो गई, मगर फीस नहीं बदली। कोरोना ने सबको बदल दिया, लेकिन निजी स्कूलों का रवैया नहीं बदला। कुछ स्कूल आधी तो कुछ पूरी फीस वसूल रहे हैं। क्या कोई कानून इन पर लागू नहीं होता या कानून बनाया ही नहीं जा रहा है? भरोसा दिया गया है कि कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हुए पेरेंट्स को अनएडेड स्कूलों में 20% छूट दी जाएगी, मगर इसी बीच कुछ स्कूल पेरेंट्स की अकाउंट डिटेल मांग रहे हैं। तो ये कौन तय करेगा कि लॉकडाउन में किसे कितना नुकसान हुआ? न्यूज 18 की मुहिम का असर कई शहरों में होने लगा है। हम पूछ रहे हैं कि जब पढ़ाई आधी तो फीस क्यों पूरी? अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई भी होने जा रही है। पेरेंट्स की उम्मीदें टिकी है इस न्यूज 18 की मुहिम पर। तो हम आज सवाल पूछ रहे हैं सीधे उन लोगों से जो है जिम्मेदार। जुड़े रहिए मेरे साथ, पूछूंगा मैं तमाम ये सवाल, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। सर्वथा अनुचित है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा गार्जियनों पर डकैती के तरफ से ही लोग कर रहे हैं। बच्चे जब स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ने, तो फीस किस बात का दिया जाए। उसके अलावा ऑनलाइन के नाम पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी चल रहा है। नेट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल के खर्चा बढ़ गए हैं, लैपटॉप वगैरह का खर्चा बढ़ गया है। आपदा की इस घड़ी में वित्तीय संकट, आर्थिक संकट, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब हुई है, उन सभी को 20% तक की छूट सभी निजी विद्यालय अपने स्तर से सभी उन अभिभावकों को देंगे जिनको किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट का सामना इस लॉकडाउन की वजह से करना पड़ा है। और हमारी भी इतनी आय नहीं है कि हम फीस भी दें बच्चों के लिए। मैंने इंटरनेट की पढ़ाई के लिए नए मोबाइल्स, लैपटॉप वगैरह ख़रीदे हैं, तो मेरा पैसा, बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है। तो मैं जो अब पढ़ाई खुद मुझे करवानी पड़ रही है और उसमें मैं स्कूल में फ़ीस भी दूं, तो बताइए मैं कैसे दे सकती हूँ? इस कोविड-19 के पैंडेमिक दौर में एक तरफ जहाँ विद्यालय के द्वारा पूरी फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आज महाबहस में उठेंगे सवाल कि स्कूल बंद तो फीस का मीटर चालू क्यों? लैब कंप्यूटर बंद तो पूरी फीस क्यों? पेरेंट्स कंप्यूटर डाटा भी खरीदें, फुल कैश भी दें, ऐसा क्यों? निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम क्यों नहीं? यह सवाल सीधे सरकार की तरफ जाता है कि क्यों सरकार भी खामोश बनी हुई है अगर तमाम पेरेंट्स परेशान हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अनिल अग्रवाल, जिनको आप सुन रहे थे इस वक्त इस रिपोर्ट में। प्रेसिडेंट हैं अनएडेड स्कूल एसोसिएशन, यानी ऐसे अनएडेड मतलब ऐसे स्कूल जिनको सरकारी सहायता नहीं प्राप्त है, यानी प्राइवेट स्कूल। इसके वो प्रेसिडेंट हैं संगठन के। मेरे साथ प्रियंका राणा मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की। मेरे साथ आरजे सिंह साहब शिक्षाविद मौजूद हैं। चंद्ररेखा जैन प्रिंसिपल हैं सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरठ से, और शिवानी गुलाटी एक ऐसे ही पेरेंट मेरे साथ है। स्वागत है आप सभी का। अनिल अग्रवाल जी, मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन, न लाग न लपेट, सीधी बात। आप कह रहे थे, अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट में, आप कह रहे थे कि जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो, ये तमाम स्कूल कह रहे हैं कि जिन स्कूल पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो गई हो, नौकरी में कमाई में कमी आ गई हो वगैरह वगैरह, उनको उनसे उनके लिए सोचा जाए वगैरह वगैरह। आप ये मेहरबानी क्यों भाई? सीधी सीधी बात क्यों नहीं कि आप पूरी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ा सकते, कोरोना काल है, तो आप पूरी फीस मत लीजिए। स्कूल बंद, बिजली बंद, पंखे बंद, एसी बंद, गाड़ियां बंद, फीस पूरी। ये क्यों? ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये हिसाब किताब है। ऑलराइट अजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट का हिस्सा बनाने के लिए।
स्वागत है आपका। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपके टाइटल से ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसमें लिखा हुआ है स्कूल बंद और फीस क्यों। मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्कूल बिल्डिंग्स आर क्लोज्ड, स्कूल्स आर नॉट क्लोज्ड। इस बात को हर पेरेंट को समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक टिप्पणी की गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों का खेल नहीं है। टीचर्स जितनी मेहनत रूटीन डेज में करते थे उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आज कर रहे हैं। तो ये बात तो सरासर गलत है। जो लोग ये कह रहे हैं स्कूल बंद है, मैं उसको एक सिरे से खारिज करता हूँ। उसको चाहे वो किसी भी रूप में लेना चाहें, अभिभावक बिल्डिंग तो बंद है अपनी ना। बात कहने के लिए अग्रवाल सक्षम है, साहब, लेकिन स्कूलों के पहलू को भी लोगों को समझना पड़ेगा। अनिल जी, बिल्डिंग बंद है, बिल्डिंग बंद है, उसके लिए नोबडी इज खर्चे बच रहे हैं ना स्कूल के। अजय जी मेरी बात खर्चे कम हो रहे हैं ना। आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए। आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ ना आपके सामने। जी। सबसे पहले चीज तो गवर्नमेंट की तरफ से जो शासनादेश हुए, सबसे पहला शासनादेश 7 अप्रैल को हुआ, जिसमें कहा मासिक आधार पर शुल्क लिया जाएगा। फिर 22 अप्रैल को एक शासनादेश हुआ कि स्कूलों को ट्रांसपोर्टेशन की फीस नहीं लेनी है। फिर 27 अप्रैल को एक शासनादेश हुआ जिसमें कहा गया कि स्कूल इस साल फीस नहीं बढ़ाएंगे, जो कि फी रेगुलेशन एक्ट, आपने कहा ना एक कानून है 2018 में बकायदा निजी स्कूलों पे अंकुश लगाने के लिए कानून बना कि 5% प्लस सीपीआई के हिसाब से ही स्कूलों की फीस बढ़ सकती है। वो इस बार लगभग 8.5% के आसपास थी, जो रोल बैक करी सारे स्कूलों ने शासनादेश के बाद। उसके बाद 4 जुलाई को एक शासनादेश हुआ। एक पहलू जिसको देखा जाता है उसमें सक्षम अभिभावकों की बात लिखी गई। शासनादेश में साफ वर्णित था कि स्कूल मासिक आधार पर फीस लें, 3 महीने की फीस एक साथ नहीं लें, एडवांस फीस नहीं लें, यानी अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में, जून की जून में, जुलाई की जुलाई में। और जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि जो आप लोगों ने एक नहीं पूरी बात सुन लीजिए आप हमारी। अभी आपने एक बात बोली कि आपने एक घोषणा करी। पहले तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसने लखनऊ के जो हमारे मेंबर स्कूल हैं उनके लिए ये घोषणा बकायदा सबकी सहमति से हुई कि हम लोग अपने उन पेरेंट्स की मदद जरूर करेंगे जिनका लॉकडाउन में बिजनेस अफेक्टेड हुआ है। आज मैं एक सवाल और भी कर लूंगा आपसे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, आखिर वो किस अधिकार से फीस माफी की मांग कर रहे हैं, यदि उनको अपने डिपार्टमेंट से 1 तारीख को बकायदा पूरी तनख्वाह मिलती है तो वो व्यक्ति जिनका लॉकडाउन में बिजनेस अफेक्टेड नहीं हुआ है, जिनका यही मैंने कहा था, यही मैंने आपसे कहा था कि पेरेंट्स की कमाई पर आपकी नजर है, लेकिन आपकी जो बचत है, आपको स्कूल आपको नहीं चलाना पड़ रहा है, हमारी नजर नहीं है, उस पर जो बचत है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो डिमांड है आपको पेरेंट्स की कमाई पर नजर है, वो भी पेरेंट्स कमा रहे हैं तो हमें पैसे दे दो, हम इसको चलाए बिजली का खर्चा हो नहीं हो। ओके, तो पेरेंट्स को भी स्कूलों की ही चीजों पर है, पेरेंट्स को भी स्कूलों के बात पर ही तो है केवल। उन्हें बाकी आपको 5-7% स्कूल जिनकी फीस ज्यादा है, 80 से 90% स्कूल लो बजट स्कूल से जहां अगर आपकी 800 और 1000 2000 1500 तक है, 20,000 से 40,000 मुझे जाना है जल्दी से। एक बात और आपसे समझ लेता हूं जी प्रियंका। अच्छा चलिए मैं जोड़ लेता हूं प्रियंका राणा को पहले। प्रियंका राणा, आप काफी इस पर बोल रही हैं, लगातार मुहिम चला रही हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के तौर पर। भाई कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, फीस दीजिए, आपकी कमाई हो रही है, हमें दीजिए, जी आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? अजय जी पहले तो अभी जो बोल रहे थे अनिल जी, फी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फी एक्ट इनके जो अपने फायदे के लिए होते हैं उसको तो ये देख लेते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स के हक की बात होती है तब ये लोग उस फी एक्ट को नकार देते हैं। फी एक्ट में जब डीएफआरसी को कंप्लेन देते हैं तो जो स्कूल से आंकड़े मांगे जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो स्कूल्स आज तक प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो आपके इवन हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स होते हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है। अभी आप बात कर रहे थे वर्चुअल स्टडीज, ऑनलाइन स्टडीज की और आप नॉर्मल स्कूलिंग की, आप पहले तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं और ये बात हर कोई मानता है। अगर अनिल जी इस चीज को देखते हैं, स्कूल के टीचर से बात करते होंगे तो ऑनलाइन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऑनलाइन इतनी ही अच्छी थी तो हम लोग किसी भी ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल से अपने बच्चों को पढ़ा लेते, इतने बड़े बड़े स्कूलों में इतनी भारी मोटी फीस नहीं देते, तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जितना खर्चा आप लोगों का जो टीचर्स की सैलरी के कह रहे हैं, आप सैलरी के अकॉर्डिंगली आप फी लीजिए ना।
हमने भी तो अपने पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, आपका ये सब मोबाइल्स वगैरह दिए हैं महंगे महंगे खरीद के, तो खर्चा तो हमारा भी उतना ही हो रहा है। उल्टा बर्डन पेरेंट्स पे ज्यादा है। जो इंडिविजुअल अटेंशन जो टीचर्स देते थे स्कूल में, वो आज पेरेंट्स को देना पड़ रहा है। सारे असेसमेंट्स वगैरह जो थे, सारे पढ़ाई जो है वो सारा पेरेंट्स करवा रहे हैं। तो किस बात की है? और अगर रही बात, हम कहते हैं कि सैलरी देनी चाहिए और हम ये एग्री भी करते हैं कि ऐसे बिना फी दिए स्कूल नहीं चलेंगे, तो आप सिर्फ उतना ही लीजिए ना जितने में आपका स्कूल चले। आप आपदा के समय में पेरेंट्स से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते हैं स्टडीज को और एजुकेशन को। आप कहते हैं कि चलो नॉन एडेड, बाकी स्कूल्स जो आपके एडेड हैं, जो इन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडाइज रेट पे जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है, उन लोगों का क्या है? वो लोग क्यों नहीं फी को कम करते हैं या कुछ भी डिस्काउंट देते हैं? अनिल जी। प्रियंका भाई साहब, मैं जवाब दे देता हूँ प्रियंका जी की दो छोटा सा जवाब, बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा मैं। प्रियंका जी की जानकारी, आज लखनऊ विकास प्राधिकरण, हाँ, और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, आज की तारीख में स्कूलों को सब्सिडाइज रेट पे लैंड नहीं मिलती है, पहली चीज़। और दूसरी बात आपने जो बोली कि केवल सैलरी के खर्चे हैं, तो मैं दूसरा बता दूं, स्कूल के साथ जो 10-10 साल पहले जो खरीद चुके हैं और उन्होंने एक स्कूल से 4-4 स्कूल बना दिए हैं और मोटा सरप्लस है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले एक बात, आप जब बोल रही थी मैम प्रियंका जी जब आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। मैंने कहा ना, आप 1%, 2%, 4% स्कूलों की बात कर रही हैं। आप 80 से 90% उन स्कूलों की बात करिए ना जो बाकी नहीं कर रहे हैं। केवल एक पहलू तो नहीं देखा जा सकता ना। आप कौन से स्कूलों की बात कर रही हैं? और फी रेगुलेशन कमेटी को अगर आप कंप्लेंट कर रही हैं और उस पर एक्शन नहीं हो रहा, तो वहां की फी रेगुलेशन कमेटी के टाइम पे, अगर कुछ टाइम पे अगर आप चैरिटी भी करते हैं, अगर पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका स्कूल तो पेरेंट्स से ही चलता है ना, आगे भी पेरेंट्स से ही चलेगा, फी तो हम लोगों को ही देनी है। तो अगर ऐसे दुख की घड़ी में, आपदा पैंडेमिक के समय में अगर आप पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आप डिस्काउंट देंगे जो पेरेंट्स को। प्रियंका जी, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला है लॉकडाउन में जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उनको अप टू 20% यहाँ के स्कूल्स फी में डिस्काउंट देने के लिए एग्री कर चुके हैं। इसको भी आप सुनिए। लेकिन तो वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं, जो पेरेंट्स सक्षम है, क्या आधार है? आपका इंक्वायरी किस तरह से की जाएगी उसका? कैसे? अरे आप प्रियंका जी आप एक बात मानेंगी? सरकारी कर्मचारी को आप क्या मानेंगी? आप मुझे जवाब दीजिए आज यहाँ चैनल पे। मतलब आपका क्या है जवाब? आप सरकारी कर्मचारी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसमें क्या इफेक्ट पड़ा है? आप बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, बात पीछे नहीं है। मांग वो व्यक्ति करे। देखिए अजय जी, मांग वो व्यक्ति करे। एक मिनट, अरे प्रियंका जी, मांग वो व्यक्ति करे जो परेशान है। परेशान है कैसे? मैं बता रहा हूं अब आपको। अरे आपको बता रहा हूं। लॉकडाउन में, अच्छा शिवानी गुलाटी को मैं जोड़ता हूं। अनिल अग्रवाल जी, परेशान कैसे? एजुकेशन से कंपेयर कीजिए ना। आप छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ। ऑलराइट, वन ऑफ द पेरेंट्स मेरे साथ भी है। एक ऐसी फीस देते थे लाखों की, फीस हमें नहीं मिल रही है हमारे बच्चों को एजुकेशन। जो परेशान पेरेंट्स हैं उनको 20% तक की छूट का ऑप्शन दिया है। पेरेंट्स का तो हाल जो है ना, वो बहुत बुरा हो चुका है। सुबह उठ के क्लास करवाओ, फिर होमवर्क करवाओ, लैपटॉप खरीद के घर में दो, डेटा खरीदो और सारी मेहनत खुद करो, और लगता है कि पैसे दे क्यों रहे हम स्कूल को। शिवानी गुलाटी, क्या परेशानी है पेरेंट्स की? क्यों चाहिए रियायत फीस में? मेरा बच्चा है, मुझे रियायत इसलिए चाहिए क्योंकि पहली बात तो यही कि एजुकेशन, बिल्कुल टीचर्स बहुत मेहनत कर रही हैं, हर चीज कर रही हैं, लेकिन मैं कहूँगी मैं बिल्कुल उनका एक पैरेलल सपोर्ट बन के अपने बच्चे की एजुकेशन में उनको आज सपोर्ट कर रही हूँ। मैं मानती हूँ आज उनके लिए भी बर्डन है, लेकिन इक्वली बर्डन बीइंग अ वर्किंग यू कैन से वुमेन, मेरे पास उतना ही बर्डन अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए हो गया। सेकेंडली मैं मानती हूँ, ठीक है, मैं अगर सरकारी की आप बात कर रहे हैं, मे भी मुझे सैलरी जो है फर्स्ट को मिल जाती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। घर बैठ के मेरे खर्चे भी हैं, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सर। मैं मानूंगी अगर आप मुझे 1 रुपया देते थे पहले, आज की डेट में आप मेरे हाथ में आज भी 1 रुपया दे रहे हैं, मतलब जो मेरे को सैलरी पूरी मिल रही है, बट जहां 1 रुपये में से शायद मैं उस टाइम पे खर्चा करके कुछ बचा लेती थी, आज की डेट में घर पे बैठने के कारण से मैं नेगेटिव में हूँ। एट द सेम टाइम ऐसी सिचुएशन है सर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस पेंडेमिक में मुझे, मेरी फैमिली को क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं पता है। मुझे अपनी सेविंग, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ रखना है। चेकिंग ऑन द सिचुएशन, मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगी,
कि थोड़ा सा लिबरल थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हम दे रहे थे जब हम दे पा रहे थे, आज की डेट में इस सिचुएशन में एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट अ ह्यूमैनिटी थिंग। राइट, बिसाइड द इशू यस, बेशक। ओके, मेरे साथ चंद्रलेखा जैन प्रिंसिपल है सेंट जॉन सेकेंडरी स्कूल की, उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ। चंद्रलेखा जी, क्या एक मोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जी का उन्होंने बहुत अच्छी अनिल जी, मैं आता हूँ, आई कम बैक टू यू सर, लेट मी करेक्ट द अदर्स आल्सो। चंद्रलेखा जी को मैं जोड़ लेता हूँ, शी इज अ प्रिंसिपल। चंद्रलेखा मैम, आप ये हमें बताएं कि क्या जो नॉर्मल डेज में स्कूल चलते हैं उस वक्त जो स्कूल के खर्चे होते हैं और इन दिनों जो ऑनलाइन क्लासेस कराए जा रहे हैं उनमें क्या खर्चे बराबर हैं? क्या जितने तरह की फीस वसूली जाती है पेरेंट्स से, क्या वो सारे फीस अभी भी वसूले जाने चाहिए क्या? चंद्रलेखा मैम, कैन यू हियर मी? आप सुन पा रही हैं मुझे? आई थिंक शी इज नॉट कनेक्टेड। ओके, लेट मी टॉक टू आरजे सिंह, एजुकेशनिस्ट। आरजे सिंह साहब, क्या आप हमें बताएं। इस बात का एक जवाब मैं दे दूं अजय जी, इस बात का एक जवाब मैं दे दूं। आई एम कमिंग टू यू सर। अनिल जी, मैं आ रहा हूं। चौहान साहब, एक बस मैं चौहान जी के बाद मैं आपके पास आता हूं। आप ही के पास आऊंगा 2018 के हिसाब से। अरे सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू, प्लीज अलाउ अदर्स आल्सो। या डॉक्टर आरजे सिंह, आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, क्या एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है? फिजिकली स्कूल नहीं ओपन होने के चलते ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन वो हम सब मजबूर हैं इसमें स्कूल का कोई कसूर नहीं। मगर क्या एक्सपेंसेस सेम है स्कूल के नॉर्मल डेज और आज के दिनों में? फीस सेम होनी चाहिए? अजय जी, आपने प्रश्न यस सर। अजय जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। आपको बहुत आधारभूत बात बता दें कि स्कूलों की 3 कैटेगरी है। 65% उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस 100 से 500 के बीच होती है। लगभग 20% स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 500 से 1500 के बीच होती है। और केवल 15% केवल ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस 1500 से 6000, 7000, 20000, 50000 है। जो वास्तव में तबका परेशान है वो 65% वाला परेशान है। यूपी बोर्ड का बच्चा परेशान है, जहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो सामने नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो सामने नहीं है, जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, जो हाई फाई फीस पेमेंट करने वाले और लेने वाले स्कूल वाले हैं, सब परेशानी वहीं पे है। कायदे से देखा जाए तो हमें जो 65% जो तबका है, जो गरीब तबका है, जहाँ पे आय बिल्कुल बंद हो गई है, जहाँ पे कोई कमाई नहीं रह गई है, हमें ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल दिल खोल करके स्कूल वालों को खड़ा होना चाहिए और ट्रायंगुलर पॉलिसी अपनानी पड़ेगी हमको। ट्रायंगुलर पॉलिसी ये होती है कि स्कूल, अभिभावक और सरकार तीनों सपोर्ट करें एक दूसरे को, तब हम इस महामारी को फेस कर पाएंगे। ये हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं इनका कथन कहीं गलत नहीं है जी। हमारे जो बैठे हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष, वो भी अपनी बात सही कह रहे हैं। लेकिन जब तक हम ट्रायंगुलर पॉलिसी अप्लाई नहीं करेंगे अपने प्रदेश में, ये समस्या हल नहीं होने वाली है। आपको लगता है प्राइवेट कॉलेज के टीचर के पास भी पेट है, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है जी। ओके, राइट सर। और बड़ी आबादी प्रभावित है। वाकई चर्चा में तो केवल बड़े स्कूल हैं, लेकिन बड़ी आबादी प्रभावित है। चंद्रलेखा जी, इफ यू कैन हियर मी नाउ, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि आप तो खुद स्कूल चला रहे हैं, यू आर अ प्रिंसिपल, क्या ओपनली, वेरी ओपनली, सी देयर इज नो फाइट, हम फाइट नहीं कर रहे, पेरेंट्स और टीचर फाइट कर ही नहीं सकते। आप बच्चे को तालीम दे रहे हैं, हम आपसे तालीम लेते हैं, गुरु जी हैं आपकी, आपका हम सम्मान करते हैं, बच्चा हम सौंपते हैं, आपके हवाले करते हैं। लेकिन अभी लोगों को दर्द हो रहा है, पेरेंट्स को, कि कोरोना काल में बहुत तरह की दिक्कतें पैदा हुई हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। क्या नॉर्मल डेज के खर्चे अभी भी आपके उतने हो रहे हैं? क्या यू शुड नॉट कट डाउन द फीस? I want to say that हम लोग अलग नहीं हैं, हम पेरेंट्स भी हैं और हम एक प्रिंसिपल।
चीजें से पहले होते थे वो अब भी हो, जो बिजली के बिल आते थे वो अब भी आ रहे हैं, वो सैलरी दी जा रही है वो सब दिए जा रहे हैं। अगर 5 कम भी है तो it doesn't make any difference. I think your voice is not clear, ma'am. Still you are not connected. आप ठीक से कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके अनिल जी, अब आपके पास में आता हूं इस सवाल के साथ, जो बाकी जो ओपिनियन आपने चौहान साहब का भी सुना और पेरेंट्स का भी सुना। अगर ये बात सही होती कि आपके सारे खर्चे बराबर हैं, फीस कटौती की जरूरत नहीं है या स्कोप नहीं है, तो बहुत सारे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स हैं जिन्होंने बहुत सारा फीस कट किया है खुद से, बिना किसी कानून के, बिना किसी प्रेशर के। मैं नोएडा में रहता हूं, जानता हूं, प्रियंका राणा भी जानती हैं। दे आर बिग स्कूल्स, गुड स्कूल्स, बिग ब्रांड्स, उन्होंने कट किए। लेकिन बहुत सारे स्कूल यही हैं जो वसूल रहे पूरी फीस। तो ये दो तरह का कानून क्यों, दो रवैया क्यों? जी अजय जी, आपने बात बिल्कुल सही। सबसे पहले तो चौहान साहब ने, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने प्रियंका जी को भी सुना और जो हमारी शिवानी गुलाटी जी हैं उनको भी सुना और चौहान साहब को भी सुना। बात बिल्कुल सही है। देखिए, उसी का हम लोगों ने सम्मान करते हुए एक बढ़ के इनिशिएटिव लिया और लखनऊ के मैक्सिमम स्कूल्स को इस बात के लिए तैयार किया कि वो परेशान पेरेंट्स के लिए खड़े हों। और आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि वो पेरेंट्स के साथ में खड़े हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स, जिन बड़े स्कूलों की बात हो रही है, वो अपनी फ़ीस में डिस्काउंट्स पेरेंट्स को दे रहे हैं उनकी स्थिति को देखते हुए। और इफ़ेक्टिवली सारे जो बात आपने बोली कि जिन स्कूलों ने, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, जो हमारी एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है, बाकी एसोसिएशंस को भी इस आपदा की स्थिति में पेरेंट्स के साथ में एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ कदम उठाना चाहिए, ताकि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप, एक स्ट्रांग बॉन्ड बन के तैयार हो पेरेंट्स और स्कूल और टीचर्स के बीच में। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट भी है आपके चैनल के माध्यम से ही कि कम से कम ऑनलाइन टीचिंग को क्रिटिसाइज करना बंद करें, बिकॉज व्हेन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट नोबडी कैन डू एनीथिंग। मैं बार-बार ये बात कह रहा हूं, मैंने खुद कहा है लग रही है कि हम सब मजबूर हैं, ऑनलाइन टीचिंग ही एक ऑप्शन इस वक्त बचा हुआ है। स्कूल आप ओपन करें तो भी हम भी अपने बच्चों को शायद नहीं भेज पाए अभी। दूसरा अजय जी दूसरी एक बात और बोलता हूं, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने भी जो हम लोगों ने फैसला किया, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ऑनलाइन स्टडीज को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। बट द थिंग इज, आप ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर लूट भी नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के आप अगर कंपेयर करें, जो प्रोफेशनल ऑनलाइन क्लासेस होती है और स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती है, उसमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, टीचर्स ट्रेंड होते हैं। आप छोटे स्कूल्स की बातें करते हैं, छोटे स्कूल जो 500 रुपए फी ले रहे हैं, वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस? क्या वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं? 57% जो पेरेंट्स हैं वो मोबाइल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, आप ये भी देखिएगा। तो अगर डाटा इकट्ठा करेंगे तो आपको उसका भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत वाइड डिबेट हो सकती है, और इस पे अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ये बहुत दूर तक जाएगी। तो अब सिंपल सी बात ये है कि हम लोग भी चाहते हैं कि पेरेंट्स को एक जो टीचर्स है उनको सैलरी मिले। पूरी डिबेट करने के लिए तैयार। ओके प्रियंका, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बात बोल दूं अभी जो एक सर्वे हुआ लखनऊ में बच्चों का, उसमें 81 से 90% बच्चों ने ऑनलाइन स्टडीज को बहुत बेहतर बताया है, एप्रिशिएट किया है। We give so much of concession also. हम लोग मैम मंथली फीस दी जा रही है, कर रहे हैं। ये चंद्रिका जी खुद प्रिंसिपल है, वो बोल रहे हैं। अनिल जी, ये आप ही के खेमे से, डोंट वरी, अलाउ हर, वो जोड़ नहीं पा रही हैं ठीक से। या चंद्रिका जी प्लीज कम इन, बताइए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मुकम्मल आवाज नहीं भी पा रही है। आई थिंक देयर इज अ कनेक्टिविटी इशू। हाँ जी, ओके। It's very important for students और पेरेंट्स इम्पोर्टेंस को समझते हुए
आई एम सो सॉरी यू नॉट, आपकी आवाज मुकम्मल नहीं आ पा रही है कनेक्टिविटी की वजह से। प्रियंका, आपका क्या कहना है? व्हाट्स योर डिमांड? चौहान सर, मैं आ रहा हूं आपके पास इमीडिएटली, जस्ट आफ्टर प्रियंका। आपका क्या डिमांड है? व्हाट इज योर डिमांड? यही चीज बोलना चाहूंगी। अच्छा जी गुलाटी जी बताइए, बता दीजिए पहले, फिर प्रियंका के पास आऊंगा मैं। शिवानी या मैं यही बोलना चाहूंगी, ऑनलाइन क्लासेस मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ मैम्स को, लेकिन यही इशू जो अभी प्रिंसिपल मैम के साथ हो रहा है नेटवर्क का, मेजर इशू बहुत ज्यादा बच्चे भी फेस कर रहे हैं। इसलिए ऑल्दो टीचर्स के एफर्ट्स पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन एजुकेशन ऐसे सक्सेसफुल नहीं हो सकती है सर। मैं आई माई सेल्फ हैज ऑब्जर्व के बच्चों के क्लासेस के टाइम पे ये नेटवर्क इशू और ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल सेम एग्जांपल है जो अभी मैम के साथ हुआ है। यस ओके, चौहान साहब जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ऐड कर दूं। तो मैं देख रहा हूं कि कुछ स्कूल ने एक लंप सम फी क्रिएट कर दिया है। उन्होंने सारे हेड्स हटा दिए। पहले तमाम हेड्स में देते थे कि डेवलपमेंट फी, कंप्यूटर फी, एसी फी, अब ट्यूशन फी, अब उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव फी डाल करके वसूलना शुरू कर दिया है। कई स्कूल को मैं देख रहा हूं कि जो पहले वो ट्यूशन फी ले रहे थे सिर्फ वही ले रहे हैं और कोई फी नहीं ले रहे। तो ये तो इसका तो मतलब कुछ गड़बड़ है ना, कई स्कूल गलत तरीके से वसूल रहे हैं ना। फिर फीस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मानवता ही मूल आधार होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में मानवता ही मूल आधार होना चाहिए जी। हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं रतन टाटा जी। अभी उन्होंने कहा है, कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, उन्होंने कहा कि 2020 पैसा कमाने का वर्ष नहीं है, 2020 जान बचाने का वर्ष है। ऐसी दशा में हम सभी शिक्षाविद हों, चाहे कॉलेज वाले हों, चाहे स्कूल वाले हों, चाहे अभिभावक हों, मिल करके एक समरसता बना करके सरकार के साथ, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ एक रास्ता बना करके बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखें, उनका फ्यूचर न खराब करें। जिस तरीके से गार्जियंस लूट और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो संसदीय भाषा नहीं है एक स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, एक स्कूल के संचालक के लिए। इसलिए हम जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं, हम उनसे व्यक्तिगत निवेदन करेंगे कि जो हमारा शैक्षिक ढांचा है उसको डैमेज ना करिए। अल्टीमेटली ये कोरोना 6 महीने साल भर में खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है हमें एक दूसरे को समझने की, क्योंकि हमारे पास भी जो शिक्षक हैं वो भी वेतन नहीं पा रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, उनके भी चिंता हमें करनी है और हमें अपने बच्चों की भी चिंता करनी है, हमें अपने अभिभावक की भी चिंता करनी है। हमारी सरकार बहुत संजीदा है, सरकार खुल करके हमारे लोगों के साथ है। कहते हैं ना कि बुरे वक्त में अच्छे बुरे की भी पहचान हो जाती है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से लोग हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं कोरोना के दौर में, हुए हैं। मैंने यहाँ बैठकर बहुत सारे मुद्दों पर देखा है। जल्दी से प्रियंका, व्हाट्स योर डिमांड? पेरेंट्स क्या चाहते हैं? देखिए अजय जी, मैं चाहती हूँ कि टीचर्स पे कुछ असर पड़े, उनकी सैलरी अफेक्ट हो, ना ही मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स जो इस टाइम पे बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं, जिनके पास जो पूंजी थी वो खर्च हो गई है, उनके ऊपर कम से कम कुछ रिलीफ उनको मिले। तो कुछ ना कुछ स्कूल्स को भी ये देखना पड़ेगा कि जितनी वर्चुअल क्लासेस का जो बनता है उसको आप लिया जाए। आप ये ना करें कि आप पूरी ही फी, जो आप नॉर्मल स्कूलिंग की जो फी है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज से। तो आप देखिए ना, यही अभियान न्यूज़ 18 भी चला रहा है। बच्चे को क्या दे रहे हैं आप? पीडीएफ दे रहे हैं? अभियान क्या चला रहा है? पूरा सर्वे हमने किया है, पूछा है लोगों से, और क्या पेरेंट्स की प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश की है, और ये इसका असर बहुत बड़े व्यापक तौर पर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग भी होनी है इस पूरे मसले पर। तो अनिल अग्रवाल जी, जरा आप लोग भी सोचिए कि ये रिश्ता गुरु शिष्य का, स्कूल और पेरेंट्स का है, ये व्यापार का रिश्ता नहीं है। और कोरोना के काल में तो सही बात है, हर किसी को इस मजबूरी को समझकर चलने की जरूरत है। तो ऐसे में व्यापार और व्यापारिक नजरिए को बदलने की जरूरत है। जो हकीकत है, जो सच है, जो सही है, वही करें प्लीज। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और दीपिका के साथ अब इस वक्त की खबरें। शुक्रिया अजय, और वक्त हो गया है फटाफट खबरों को जानने का। चलिए शुरुआत करते हैं।